हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश के ग्रामर सेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इट। इट का यूज कहाँ होता है। बहुत से बच्चों के अंदर यूज़ ऑफ इट को लेकर के बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, उनके अंदर हैं, बहुत से डाउटनेस हैं कि वो कहाँ करें। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इट का यूज हम सही अर्थ में कहाँ करें। मैं पूरा बेसिक से लेकर हाई तक आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले बता दो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में बुक कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन से जरूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन, ग्रामर सेशन यूज ऑफ इट के लिए। देखिए क्या कहा जा रहा है। इट क्या है। इट इट का उपयोग मुख्य रूप से सर्वनाम, प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। आप देखे होंगे इट का यूज हम लोग एज हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। जो किसी वस्तु, जानवर या अमूर्त है, अमूर्त मतलब होता है जिसका कोई रूप ना हो या विचार हो, उसको संबंधित संदर्भित करता है, वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। हम इसके एक एक बारे में पढ़ेंगे। अभी हम एक एक सबके बारे में एक एक एग्जाम, मतलब पाँच पाँच एक एक बात को हम पाँच पाँच एग्जाम्पल का उदाहरण लेकर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा छोटा समरी दिया गया ऊपर। इसका प्रयोग विभिन्न भागों में या संदर्भ में किया जा सकता है। जैसे जैसे हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, वस्तु के रूप में करते हैं, या किसी विशेष स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। इट के उपयोग को हम पांच पांच उदाहरणों से समझेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या दे रहा है। इट का उपयोग निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है, यानी कोई नॉन लिविंग कोई चीज हो, वस्तु हो या जानवर हो, उसके लिए हम करते हैं। ठीक है, यानी जब हम किसी वस्तु या जानवर या स्थान का जिक्र कर रहे होते हैं तो इट का प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे किताब मेज पर है, यह बहुत रोचक है। ध्यान दीजिएगा, किताब मेज पर है, यह बहुत रोचक है। तो यहाँ पर क्या है, किताब है। द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि किसी पर चीज पर रखने के लिए ऑन लगता है, तो बुक कहाँ है, टेबल पर। द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए ये बहुत रोचक है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये। तो अब देखिए इसके लिए क्या आया, इट आया नहीं प्रोनाउन के रूप में। किताब के लिए हम इट लगा दें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इट क्या, कैसा भाव दे रहा है, यानी ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हुआ नहीं, बुक के लिए यूज हुआ ना इट का प्रयोग। तो इट का यूज किसके लिए किए, हम लोग निर्जीव वस्तु के लिए कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए क्या कहा जा रहा है। मेरे पास एक बिल्ली है, वह बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। तो मेरे पास एक बिल्ली है, किसी चीज का किसी के पास होना, उसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, हैज या हैव का प्रयोग करके बनाते हैं। तो आई हैव अ कैट, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली, आई हैव अ कैट, यह बहुत चंचल है। तो इट इज़ वेरी प्लेफुल। तो इट किसके लिए आया, बिल्ली के लिए आया कि नहीं, ये बिल्ली के लिए आया ना, एक जानवर के लिए भी आया। क्यों, बताया तो ना, किसी निजी वस्तु जानवर के लिए भी यूज होगा, तो इट आ गया। फोन बज रहा है, इसे जल्दी उठाओ। ठीक है, द फोन इज रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग, रिंगिंग मतलब बज रहा है। तो अब क्या है, इसे जल्दी से उठाओ। आंसर इट क्विकली, आंसर मतलब जवाब दो इसे जल्दी से, क्विकली। तो इट मतलब किसे, फोन के लिए आया है, तो निर्जीव वस्तु है इट। मेरे बगीचे में एक पेड़ है, यह बहुत छाया देता है। तो देयर इज अ ट्री इन माई गार्डन, एक पेड़ है कहाँ, मेरे गार्डन में। एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ शेड, शेड में छाया होता है। तो इट किसके लिए आया, पेड़ के लिए आया, बगीचे के लिए। ठीक है, मतलब पेड़ के लिए, सॉरी पेड़ के लिए आया, ट्री के लिए आया है इट। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या यूज किए, प्रोनाउन के रूप में इट आ गया। यह कुर्सी टूटी हुई है,
हमें इसे ठीक करना होगा। दिस चेयर इज ब्रोकन। ब्रोकन मतलब, ब्रोक मतलब ब्रिक में टूटना, ब्रोकन टूटा हुआ, टूटी हुई है, इसे हमें ठीक करना होगा। ठीक करना, वी नीड टू फिक्स इट। इट किसके लिए आया? इसे ठीक करना होगा। किसके लिए? चेयर के लिए आया, निर्जीव वस्तु के लिए आया। ठीक है, द चेयर इज ब्रोकन, वी नीड टू फिक्स इट। हमें इसे ठीक करना होगा। तो आप लोग समझ गए ना, यानी किसके लिए आया? निर्जीव वस्तुओं के लिए आया और जानवरों के लिए। इसके लिए हम प्रोनाउन के रूप में यूज किए, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। इट का दूसरा उपयोग, इसका उपयोग इट समय, तिथि और मौसम बताने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई टाइम हुआ या कोई डेट हुआ या मौसम हुआ, इस सब के बारे में भी हम इट का प्रयोग करते हैं उसे बताने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी 5 बज रहे हैं, तो इट इज 5 o'clock नाउ। तो इट का यूज किसके लिए है? टाइम के लिए है कि नहीं? इट इज 5 o'clock या इट्स 5 o'clock नाउ। आज सोमवार है, तो सोमवार क्या है? डे है, तो क्या है? दिन के लिए भी आया, समय हो गया। ठीक है, तिथि, मौसम। तो इट्स मंडे टुडे, क्या हुआ? इट्स मंडे, इट आया दिन के लिए। आज बहुत ठंड थी, कल बहुत ठंड थी, तो कल, तो इट वॉज वेरी कोल्ड एस्टरडे। कल के लिए क्या जो बीता हुआ, कल एस्टरडे बोलेंगे, कल इट वॉज, इट आया ना, इट वॉज वेरी कोल्ड एस्टरडे, इट वॉज वेरी कोल्ड। तो ठंड क्या है भाई? मौसम है। ओके, तो इसके लिए हम क्या इंट्रोडक्टरी इट का यूज किए। और देखिए, इट इज, बाहर जोरों से बारिश हो रही है, तो मौसम, दिन, महीना, बारिश के लिए भी हम इस इट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, हैवली, जोरों से, आउटसाइड, बाहर। इट्स रेनिंग या इट इज रेनिंग हैवली आउटसाइड, इट इज रेनिंग हैवली आउटसाइड। अगला है, जल्द ही गर्मी का मौसम आ जाएगा। तो जल्द ही गर्मी का मौसम, मौसम की बात हो रहा है, गर्मी का मौसम, तो इट विल बी समर सुन। इट विल बी मतलब जल्दी होगा क्या? गर्मी का मौसम, सुन जल्द ही, यानी जल्दी आ जाएगा। इट विल बी समर सून। ओके, और आप लोग के लिए ये है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ग्रामर के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए फ़ायदेमंद करेगा ये। अब आते हैं यूज़ ऑफ इट के बारे में, और भी कुछ नॉलेज है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। इट का प्रयोग अमूर्त विचारों या स्थितियों के लिए। अमूर्त का मतलब होता है इंटेंजिबल, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते हैं। ठीक है, टच नहीं कर सकते, यानी कोई विचार हुआ, अनुभव हुआ या स्थिति को संदर्भित करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। नई भाषा सीखना आसान नहीं है। नई भाषा सीखना क्या है? आसान नहीं है। तो नई भाषा सीखना आसान नहीं, भाषा क्या है? एक विचार ही तो है, उसको हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो क्या कहेंगे? सीखना आसान नहीं, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। क्या? टू लर्न, सीखना क्या? न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा। नई भाषा सीखना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, तो इट आया ना, इट। तो इट इज या इट्स नॉट इजी, या इट्स नॉट इजी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। विदेशी यात्रा करना एक शानदार अनुभव था। हाँ, तो विदेशी यात्रा कर रहे हैं, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, यानी यह एक शानदार अनुभव था। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू ट्रेवल, यात्रा करना, अब्रॉड मतलब विदेश। ओके, तो इट वॉज, तो इट आया ना, यात्रा करना एक शानदार अनुभव। तो अनुभव मतलब क्या हुआ? फीलिंग। तो फीलिंग के लिए हमने इट यूज किया, इट वॉज ए ग्रेट एक्सपीरियंस टू ट्रेवल अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि आज वह आज नहीं आ रहा है। ओके, वह आज नहीं आ रहा है। इट सीम्स, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, दैट ही इज नॉट कमिंग टुडे, दैट ही इज नॉट कमिंग टुडे। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लगता है, दैट कि ही इज नॉट कमिंग
टुडे कि वो आज नहीं आ रहा है। रोज व्यायाम करना महत्वपूर्ण है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज डेली, यानी रोज व्यायाम करना इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये स्थिति बता रहा है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज डेली। उसकी कहानी पर विश्वास करना मुश्किल है। विश्वास करना मुश्किल है मतलब इंटेंजिबल चीज़ है। इट इज़ हार्ड, यह कठिन है, टू बिलीव हिज स्टोरी, इट्स हार्ड टू बिलीव हिज स्टोरी। ओके, इट्स हार्ड टू बिलीव हिज स्टोरी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है। ये हटा दे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। इट का प्रयोग पहचान और परिचय देने के लिए किया जाता है। पहचान के लिए या परिचय, इंट्रोडक्शन के लिए, यदि जब हम किसी का परिचय कराते हैं या पहचान की पुष्टि करते हैं तो इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं जॉन हूँ या मैं हूँ जॉन, इट्स मी जॉन। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं, तो बोला इट्स मी रवि, इट्स मी सुहेल, इट्स मी राधा। ठीक है, तो इसका यूज पहचान बताने के लिए किया जाता है। मेरा दोस्त था जिसने तो मदद किया था, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज माई फ्रेंड हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू। हु किसके लिए आया है, हु आया है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये माई फ्रेंड के लिए आया है। तो इट वॉज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त था हु, जिसने कॉल किया था। आज उसका जन्मदिन है, क्या बोलेंगे, इट्स हर बर्थडे टुडे, इट्स हर बर्थडे टुडे। आज उसका जन्मदिन है, इट्स हर बर्थडे टुडे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है। तुम्हें यहां देखकर आश्चर्य हुआ, मतलब इट वॉज सरप्राइज टू सी यू हियर, इट वॉज अ सरप्राइज टू, मतलब तुम्हें यहां देखकर आश्चर्य हुआ, मतलब उसे देखकर आश्चर्य हुआ, इट वॉज सरप्राइज टू सी यू हियर। तो इट आया पहचान के लिए। वे थे जिन्होंने मेरी मदद की, इट वॉज दे, इट वॉज दे मतलब वे थे हु, जिसने हेल्प में, जिसने मेरी सहायता की थी। ओके, अब देखिए लास्ट क्या है, इट का यूज कहाँ करना है। इट का उपयोग औपचारिक वाक्यों में, यानी औपचारिक वाक्यों में जब मुख्य विषय स्पष्ट नहीं होता तब इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी मेन बात नहीं पता चलती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, मुख्य विषय क्या है ये नहीं पता है, तो इसके लिए इट इज सेड, क्या बोलेंगे, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ऐसा लगता है कि वह दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड मतलब वह इंटरेस्टेड या इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आनंद नहीं ले रहा है, दिलचस्पी नहीं ले रहा है। नियमों का पालन करना आवश्यक है, इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू फॉलो द रूल्स, यानी नियम को पालन करना, यानी नियम का पालन करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह अज्ञात है कि वह एक महान कलाकार है, मतलब इट इज़ नोन, यह ज्ञात है, इट इज़ नोन मतलब यह पता है या जाना जाता है, दैट सी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, सी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट मतलब यह ज्ञात है। यह रिपोर्ट किया गया कि दुर्घटना गंभीर थी, तो इट वॉज रिपोर्टेड मतलब इट वॉज रिपोर्टेड मतलब रिपोर्ट किया गया था, दैट की द एक्सीडेंट वॉज श्योर, श्योर मतलब गंभीर था। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपको इट के बारे में पूरी मैंने जानकारी दे दी। दोस्तों यदि आप ग्रामर के बारे में सीखना चाहते हैं, टेंस के बारे में, आप पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन,
ये पूरा ग्रामर जो आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन से जरूर जुड़िए। और ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के इस चैनल से जुड़िए। आपको सब कुछ फ्री मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।